कि इफ द पॉइंट ए 2,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x, तो इक्वेशन हमारे हाथ में है यहाँ पर 5x प्लस ए वाई इक्वल टू 19। ये ऐसा एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का अगर हमने ग्राफ निकाला तो उसके ऊपर हमें ए पॉइंट मिलेगा। दिस पॉइंट विल बी ऑन दिस ग्राफ और उसका इक्वेशन यहाँ दिया है। तो हमें ये जो ए है इस ए को हमें ढूंढना है। तो ये जो कोएफिशिएंट है इसको ढूंढना है। इसका मतलब ये होता है कि दिस 2 and 3, so 2 is x and 3 is y. Okay, so these xy will satisfy this equation. Okay, तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि the graph is, the given equation is, the given equation is 5x plus ay equal to 19 and point A, कौन सा पॉइंट A 2,3 lies on the graph. Okay, that is, उसका ही मतलब हुआ it satisfies the equation. ओके, इसका मतलब हुआ ये जो पॉइंट है 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हेंस पुटिंग x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब ये जो फंडा है कि कोई भी ग्राफ के ऊपर का हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, 9th में हमने सीखा था, बराबर है। सो देयरफॉर अभी हमारा जो इक्वेशन है वो है 5x। तो 5x मतलब x की जगह पे हम 2 रखेंगे प्लस ए वाई, सो a इंटू वाई इज 3 इक्वल टू 19। तो हमने क्या किया, x और y के यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दिए। तो हमें मिलते हैं 10 प्लस 3a इक्वल टू 19। इस तरह से हमारा इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। सो 3a इक्वल टू 19 माइनस 10, देखो ये प्लस 10 है, इधर जाते ही माइनस होगा। सो 3a इक्वल टू 9। ओके, सो यहाँ पर a इक्वल टू क्या होगा, 9/3। सो a इज 3। सो बहुत ही आसान तरीके से ये आ गया है। ओके, ये ऐसे प्रॉब्लम्स मीन्स अदर देन बुक वाले कैटेगरी में आ सकते हैं। 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए आ सकते हैं। एग्जैक्टली ये डी लेवल नहीं है, ये सिर्फ उसका नेट प्रैक्टिस है। थोड़ा सा ये ऐसे ही प्रॉब्लम के 2-3 प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन डी लेवल का होता है। तो ये बेसिक फंडे क्लियर होने के लिए अब ये जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया हमने A23 वाला 5x प्लस ए वाई इक्वल टू 19, ये मार्च 15 में पूछा गया प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसे भी ओल्ड सिलेबस से आए हुए प्रॉब्लम्स भी मैं यहाँ ले रहा हूँ। और आज या कल किसी ने तो भी मुझे एग्जैक्टली नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट ओल्ड सिलेबस के वर्ड प्रॉब्लम्स की एक फ़ोटोकॉपी व्हाट्सएप पे भेजिए। तो वो भी प्रॉब्लम देखते हैं। वो भी प्रॉब्लम अगर देखो, मैं देखता हूँ उसको क्या क्या भेजा है और फिर वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो इन ऑल रिस्पेक्ट हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल बी कंप्लीट। ओके, तो सिर्फ बचता है आपका प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ EM फॉर विच द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आप देखो, जो मैंने कंसिस्टेंसी बताया था ना, उसमें एक कंडीशन था, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये अभी देखो ये प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम का एसेज बहुत ज़्यादा ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती है। पहले तो हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 2y
इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा है mx प्लस 4y इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, a1 इक्वल टू 1, देखो अभी कोएफिशिएंट निकालने हैं, b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू 3, और यहाँ पर a2 इक्वल टू m, b2 इक्वल टू 4 एंड c2 इक्वल टू 7, बराबर है। तो हम यहाँ रेशो रख लेते हैं, देयरफॉर a1 बाय a2 क्या रेशो आएगा, दैट इज़ 1 बाय m। ओके, ये एक रेशो हो गया। एंड दूसरा रेशो है b1 बाय b2, क्योंकि हमने टेबल में यही रेशो सीखे थे। सो 2/4, ओके। और तीसरा है एंड c1 बाय c2, इस पे से हमारी ये रेशो के इक्वलिटी नॉन इक्वलिटी पे हमारी कंडीशन डिपेंड थी। मैंने बोला था ये कंडीशन आपको ध्यान में रखने हैं। सो देयरफॉर द कंडीशन फॉर which simultaneous equation has no solution, सॉल्यूशन नहीं होता, वो कंडीशन क्या है, तो दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन था। तो अब हमें देखो अभी क्या है कि इसमें अगर वैल्यू डालेंगे तो c1 अपॉन c2 इज़ नॉट इक्वल टू दिस, तो ये c1 अपॉन c2 को ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं। a1 अपॉन a2 में वैल्यूज़ डालते हैं, तो a अपॉन a2 क्या है, 1 अपॉन m। b1 अपॉन b2 का रेशो क्या लिया था हमने, 2/4 इज़ नॉट इक्वल टू 3/7। तो ये नॉट इक्वल है तो उसका ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं, तो इसको वैसे ही रहने देते। तो अभी देखो ये क्या होगा, इसको ही कंसिडर करते, इतना ही कंसिडर करते। हाँ, इतना कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ट्वाइस m इक्वल टू 4 इंटू 1 दैट इज़ 4। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 4/2, सो m इज इक्वल टू 2। सो अगर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने m ढूंढा है, तो ये m इस तरह से m का वैल्यू आया है अभी फ़िलहाल हमारे हाथ में, m इक्वल टू 2। अगर हम ये सेकंड इक्वेशन में ये m की जगह पे अगर 2 रखते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन को ये पैरेलल लाइंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पैरेलल लाइंस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, तो देखो अभी यहाँ x के साथ में कोएफिशिएंट 1 है, उसका डबल है m का वैल्यू दैट इज़ 2। ओके, यहाँ y के साथ कोएफिशिएंट 2 है तो उसका डबल है यहाँ 4, और ये c वैल्यू है दैट इज़ 3 एंड 7, ये इक्वल नहीं है। मतलब ये जो हमारी कंडीशन है कि कंडीशन क्या है, देखो यहाँ मैं बॉक्स कर रहा हूँ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये बराबर से मैच कर रहा है। देखो 1/2 एंड 2/4 का भी क्या आता है, 1/2। तो ये दो रेशो मैच कर रहे हैं, बट ये तीसरा रेशो मैच नहीं करता, दैट इज़ 3/7। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने अभी इसके पहले कंसिस्टेंसी का जो देखा था कि तो उस टेबल पे नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन यही है, उसमें डाल के हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करने में बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ ये वाला कंडीशन हमारे हाथ में हो, हमें याद आना चाहिए टाइम पर बराबर। ओके,
ये अगर कोई भूल गया कि नहीं सर ये याद ही नहीं आया, तो इसीलिए मैंने इसका प्रॉपरली टेबल बना के दिया था, और उस दिन मैंने पूरा 1 घंटा ये 3 कंडीशन ही समझाने में डाले थे, बराबर है। तो ये प्रॉब्लम देखो कितने लगभग 4-5 स्टेप में ही ख़त्म हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान वे में हमारा m का वैल्यू मिल जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत हेवी ऐसी चीज़ कोई पूछते नहीं है। देखो जैसा हम a1 a2 b1 b2 लेते थे, वैसे ही यहाँ पर ये सिर्फ उन्होंने बाइनोमियल्स दिए। जैसे नंबर रहते थे, नंबर की जगह कोएफिशिएंट की जगह उन्होंने ये बाइनोमियल्स दिए। तो इससे कोई फ़र्क होने वाला है नहीं डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स में। तो देखो कुछ भी चीज़ हो सकता है। तो अब देखो जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर राइट बॉटम कॉर्नर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो ये आ गया x+1 x+3। ओके, माइनस अब ये जो रिवर्स डायगोनल है दैट इज x+2 इंटू x+2 करना है। ये रिवर्स मीन्स लेफ्ट बॉटम कॉर्नर टू राइट टॉप कॉर्नर, इनका मल्टीप्लिकेशन, उसे रिवर्स डायगोनल कहा जाता है। ओके, अब ये क्या है x+2 इंटू x+2। ओके, अब हमेशा ध्यान में रखना ये ब्रैकेट डालना ज़रूरी है, बिकॉज अंदर कुछ तो भी अलग ही एक्सप्रेशन आने वाला है और बाहर माइनस साइन आने वाला है। बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हमेशा सब्ट्रैक्शन में बी केयरफुल। ओके, अब अंदर देखो सेम ब्रैकेट इंटू सेम ब्रैकेट का मतलब होता है उसका स्क्वेयर। सो x+2 इंटू x+2 का मतलब x+2 का स्क्वेयर, तो ये आ गया। तो उसका हमारा पास सिंपल फार्मूला है a+b² तो a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। तो ये हमने यहाँ उसका एक्सप्रेशन कर लिया है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। अब वही यहाँ इसका आंसर ये नीचे हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज x² प्लस 4x प्लस 4, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल डायगोनल वो आता है x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। अब ये यहाँ पर ये लाइक टर्म मिल रहे 3x और x, तो इनका एडिशन हो जाएगा 4x। तो x² प्लस 4x प्लस 3 ये हमारा पहला टर्म हो गया। ओके, ट्राइनोमियल माइनस अब दूसरा ट्राइनोमियल x² माइनस 4x सॉरी प्लस 4x प्लस 4। अब सिंपल है, सब्ट्रैक्शन है, तो जो सेकंड ब्रैकेट के साइन चेंज करने पड़ेंगे। मतलब ये प्लस x² है ये हो जाएगा माइनस x², प्लस 4x है वो हो जाएगा माइनस 4x, और प्लस 4 है वो माइनस 4 हो जाएगा। ओके, अब एक साथ लिख लिए। अब अपोजिट साइन वाले सेम नंबर्स क्या होते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 होता है। सो x² माइनस x² कैंसल, ओके, प्लस 4x माइनस 4x कैंसल। अब बचा प्लस 3 माइनस 4, साइन लेना भूलना नहीं। हाँ, सो प्लस 3 माइनस 4 यहाँ आ गया -1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दैट इज -1। ओके, ऐसा आसान था, इसमें गड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x प्लस y इक्वल टू -2 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 7। मीन्स यहाँ देखिए कि हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, ग्राफ प्लॉट किए बगैर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट लाना है। मतलब क्या है, ये ग्राफिकल मेथड नहीं है, ये अपना सिंपल एनालिटिकल मेथड है। सिर्फ सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इस तरह क्वेश्चन डालने के बजाय उन्होंने विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ। अब इसका मीनिंग जिसको नहीं समझा वो फंस गया, ये ट्रिक होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कि विदाउट मीन्स ग्राफ प्लॉट करने के लिए उन्होंने बोला ही नहीं, विदाउट प्लॉटिंग सीधा सीधा बोला मत करो और डायरेक्टली इंटरसेक्शन निकालो। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ग्राफ नहीं किया इंटरसेक्शन कैसे निकाले। अरे बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस का मतलब होता है रूट ऑफ दीज साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि उसको ही हम रूट बोलते हैं ना इंटरसेक्शन को। और एनालिटिकली अगर इनको सॉल्व किया मीन्स एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो भी हमें रूट ही मिलने वाला है।
मतलब वो ही पॉइंट ग्राफिकली अगर प्लॉट करेंगे तो वही इंटरसेक्शन आने वाला है। तो सिंपल लैंग्वेज में हमें इन दो इक्वेशन को एनालिटिकली अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करना है, ग्राफिकली नहीं। ओके, अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करना है, मीन्स एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। देखो क्यों, क्योंकि प्लस वाई यहाँ माइनस वाई बराबर है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते कि कौन कौन से इक्वेशन दिया है और उसका नंबर क्या है। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू -2, ये हमेशा लिखना। और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। ओके, चलो ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारे यहाँ पर आ गए। अब इनका अगर रूट फाइंड करेंगे तो इसका मतलब ही हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो अभी हम सीधा सीधा पहले ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि y कैन बी इजीली एलिमिनेट। हाँ, तो उसको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर सीधा करते हैं एडिंग 1 and 2, क्या मिलेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू -2, पहला इक्वेशन। और दूसरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। अब एडिशन में क्या होता है, जो अपोजिट साइन है वो कैंसिल, साइन चेंज का तो झंझट ही नहीं। 2x प्लस 3x क्या होता है, दैट इज 5x। -2 प्लस 7, तो बड़े का साइन 7 में से 2 गए, दैट इज 5। तो यहाँ पर हमें मिलता है x इक्वल टू 5/5, दैट इज x इक्वल टू 1। ओके, अब हमें y इक्वल टू निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा। नॉर्मल मेथड है ये अपना, सिर्फ पूछने का ढंग अलग है। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सो पहला इक्वेशन है 2x, देयरफॉर 2x प्लस वाई इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1 है। सो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू -2, तो ये 2 इधर जाएंगे तो y इक्वल टू -2 और ये -2। 2 इंटू 1 2 होता है, ये +2 है, उधर जाते ही माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -4। तो देखो यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two lines is 1, -4। 1 is x, -4 is y। तो हमने देखो अभी प्लॉट ग्राफ प्लॉट किया, क्या नहीं किया, फिर भी हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। एंड सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही उन्होंने पूछा, मतलब उन्होंने रूट्स पूछे हैं। ओके, तो 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 सी, यहाँ क्या दिया है, एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ए रोम्बस इज ग्रेटर देन थ्राइस द एक्यूट एंगल बाय 20 डिग्री। तो अब हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ रोम्बस निकालते हैं, मैं यहाँ रोम्बस निकालता हूँ, कहाँ गए रे, तो देखो अगर हम यहाँ रोम्बस निकालते लाइक दिस, ये देखो रोम्बस निकाला मैंने। ओके, तो इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज A B C D। ओके, सो एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ए रोम्बस, सो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है, इज ग्रेटर देन थ्राइस द एक्यूट एंगल। ओके, तो अभी हम ऑब्ट्यूज एंगल को समझो
x डिग्री एज्यूम किया, ओके, एंड एक्यूट एंगल जो है इसको हमने y डिग्री एज्यूम किया। एक्यूट एंगल मतलब जो छोटा वाला, तो ये भी c है, वो भी ऑब्ट्यूस होगा, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके, ये भी कंडीशन है। तो आगे हमें देखो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। पहले हमने एज्यूम कर लिया कि क्वाड्रिलैटरल ABCD रोम्बस है, वेयर एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x, ब्रैकेट में लिखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, बराबर है। तो हमने यहाँ कंसिडर कर लिया एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू y डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल, ओके। तो इस तरह से ये ABCD हमने एज्यूम कर लिए। दो कैटेगरी में ही एंगल्स होते हैं रोम्बस में, एक तो ऑब्ट्यूस होता है, एक एक्यूट एंगल होता है, बाकी कुछ नहीं होता, और पेयर में होते हैं, जैसे यहाँ एक्स एक्स वाई वाई, तो हम दो वेरिएबल इसको असाइन कर सकते हैं आराम से, ओके। अब देखो एक कंडीशन तो हमें ज्योमेट्री से ही मिलती है कि एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस कोई भी ले लो एडजेसेंट होना चाहिए, या उसे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं, मीन्स ए और बी आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल, बी एंड सी आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल, सी एंड डी आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल, डी एंड ए आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो ये जो, या हम उसे अलग लैंग्वेज में एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स अब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी वो एक 180 होगा, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री, एंगल सी एंगल डी आर 180, ओके, इनका एडिशन 180 होगा। तो इसे ये कंडीशन हमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से मिल जाता है। दूसरा कंडीशन उन्होंने यहाँ दिया है कि ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन थ्राइस द एक्यूट एंगल बाय 20 डिग्री। तो इस कंडीशन से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। सो हम पहले जो दिया गया है उस कंडीशन से करते हैं, सॉरी ज्योमेट्रिक कंडीशन से करते हैं। वी नो दैट, WKT का मतलब वी नो दैट सम ऑफ consecutive angles of rhombus is 180. So therefore क्या होगा, x प्लस वाई ऑब्ट्यूस प्लस एक्यूट इक्वल टू 180, ओके। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इक्वेशन नंबर 2 जो दिया गया है कंडीशन, उस पे से निकालते। तो कंडीशन इज दैट ऑब्ट्यूस एंगल एंड एज पर गिवन कंडीशन क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ रोम्बस इज, ऑब्ट्यूस एंगल क्या था, x इज is greater than thrice the acute angle, greater than मतलब प्लस, greater than का मतलब प्लस, एक सेकंड होल्ड करते हैं, ये सेव हो रहा है, ऑटो सेव हो रहा है, हाँ, ग्रेटर देन का मतलब प्लस, सो ग्रेटर बाय 20 डिग्री, किससे, थ्राइस द एक्यूट एंगल, सो 3 times द एक्यूट एंगल इज y, सो ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर मतलब प्लस बाय 20 डिग्री देन थ्राइस द एक्यूट एंगल 3y। सो हमें ये कंडीशन यहाँ पर देखो, अभी इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। सो x माइनस 3y इक्वल टू 20, ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। देखो ये x और ये x दोनों का सेम साइन है, कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट भी सेम है,
तो हम इसका सब्ट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन में पण होते ना ते. सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो सब्स्टिट्यूशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं। सो ये बहुत ही आसान मेथड है सब्स्टिट्यूशन। तो ये 20 प्लस 3y ये मिल गया हमें इक्वेशन 2 पे से। तो ये मिल गया इक्वेशन 3, इसको पुट करते हैं 1 में। देखो सब्स्टिट्यूशन कहाँ से बनाया हमने, इक्वेशन 2 से, तो उसमें कभी नहीं डालना, नहीं तो सारा 0 0 हो जाता। उसको ये जो वैल्यू आती है सब्स्टिट्यूशन की, इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, ओके, रिमेनिंग इक्वेशन में। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, क्या मिलेगा, x प्लस वाई, मतलब x की जगह पे हम ये वैल्यू डालते हैं 20 प्लस 3y प्लस y, क्योंकि अब x की वैल्यू हमने डाल दी ये 20 प्लस 3y। अब बचा क्या, y इक्वल टू 180, ये बचा, तो ये हमने यहाँ लिख दिया y इक्वल टू 180, ओके। अभी ऐसा आसानी से, अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये 20 को इधर भेज देंगे, 3y प्लस 1y इज़ 4y हो जाएगा। This is 180 minus 20, so 4y equal to 160. So hence y is 160 by 4. 160 by 4 कितना होता है, y equal to 4 4 are 16 and 0. So y is 40. So acute angle is 40. अब हमें x निकालना है, तो सिंपल है, क्या करेंगे, इक्वेशन 3 है हमारे पास डायरेक्टली x के लिए, उसमें पुट करते हैं। सो पुटिंग y इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 3। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू क्या है, 20 प्लस 3y। सो x इक्वल टू 20 प्लस 3 इंटू वाई इज 40। सो x इक्वल टू 20 प्लस 120, तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू 140, ओके। तो x आ गया 140। इस तरह से देखो, अब 140 प्लस 40 इज़ 180, है कि नहीं। सो यहाँ हम एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं। चलो बन गई जगह, देखो, तो ये x आ गया, y भी आ गया, ओके। तो हमने पहले कंसिडर किया था ईच एंगल देना है, देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ रोम्बस का क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x इक्वल टू 140। सो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू y इक्वल टू 40 डिग्री। तो इस तरह से हमने चारों एंगल्स के एंगल मेजरमेंट यहाँ बता दिए। अब जैसे कि 11 नंबर का प्रॉब्लम है, अब इस 11 नंबर के प्रॉब्लम में देखते हैं, ये कौन से टाइप में आता है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 5, 3/x माइनस 1/y इक्वल टू 5। ये कौन से कैटेगरी में आता है, ये कौन सा टाइप है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, कोई बता सकता है, दे कैन रिड्यूसिबल, हाँ, रिड्यूसिबल फॉर्म, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म बोला जाता है इसे, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्मेट या लीनियर फॉर्म भी बोला जाता है। मीन्स अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में इट इज़ नॉट इन लीनियर फॉर्म, बराबर है, भले हमारा जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और उसका पावर 1 है, बट स्टिल इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज लीनियर फॉर्म, बिकॉज जो वेरिएबल है, वेरिएबल इटसेल्फ कंटेन्स इन डिनोमिनेटर, इसलिए उसको हम लीनियर फॉर्मेट नहीं कहेंगे, बिकॉज ऊपर जाते ही वो वेरिएबल -1 पावर हो जाएगा उसका। सो पावर विल बी -1, जैसे हमने x को ऊपर लिया तो 2x रेज़ टू -1 हो जाएगा,
1 × y⁻⁻1 हो जाएगा। तो -1 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो वो क्या बोलते हैं, डिजायरेबल नहीं है हमें। अगर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अ पॉलिनोमियल इन लीनियर फॉर्म इक्वल टू समथिंग इज लीनियर इक्वेशन। ओके, तो वो अभी हमें इनवैलिड फॉर्मेट मिलता है, इसलिए हमारा जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ध्यान में रखना। तो हम इसको क्या करेंगे, एक डमी वेरिएबल पुट करेंगे 1/x 1/y के लिए। देखो पैटर्न दोनों तरफ सेम है कि नहीं एक बार चेक कर लेना, ये ज़रूरी होता है। सो 2/x, तो यहाँ 3/x मीन्स 1/x है। ऐसा तो नहीं है 2/x और इधर 3/2x, इधर सिंगल x इधर 2x, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ x है तो x, या जो भी ये मिलता है, समझो कोई बाइनोमियल टर्म होगी x+2, ऐसी भी चलेगा, लेकिन दोनों तरफ पैटर्न सेम होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, लेट पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग 1/x = m एंड 1/y = n। ओके, अब इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में और ये इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं इन 1 एंड 2 लिख लेते हैं। ओके, सो 2m + 1n = 5, ये बन गया इक्वेशन 3 इन द फॉर्म ऑफ m एंड n। दूसरा बना 3m - 1n = 5, ये बन गया इक्वेशन 4। अब ये बहुत ही आसान है, सिंपल है, इसमें ऐसे ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो अभी ये मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो यहाँ +1n है, यहाँ -1n है, तो n को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, रिड्यूस करने के बजाय एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, तो सीधा सीधा एडिंग 3 and 4। ओके, सो यहाँ पर होगा 2m इक्वेशन 3 + 1n = 5, ये होगा इक्वेशन 3 प्लस 3m - 1n = 5। एडिशन करना है, इसको एलिमिनेट करेंगे। सो 2m + 3m is 5m = 5 + 5 is 10। So m = 10/5। सो m = कितना होगा, दैट इज 2। तो m तो मिल गया भाई 2। अब n लाना है तो उसके लिए सिंपल है, 3 में पुट करते हैं। सो पुटिंग m = 2 in 3 we get, ओके, तो देखो इक्वेशन 3 क्या था, दैट इज 2m, तो 2m की जगह पे 2 रख दिया। m की जगह पे मैंने क्या रखा, m का वैल्यू 2, सो 2 × 2 प्लस 1n = 5। ओके, सो 2 × 2 4 होता है, 4 इधर चले जाएंगे, सो n = 5 - 4, तो ये आता है n = 1, क्या आता है, n = 1। तो इन दिस वे m और n का वैल्यू हमें हमारे पास में आ गया। सो m is 2, n is 2। सो अब यहाँ रीसब्स्टिट्यूटिंग m = 1/x एंड n = 1/y। तो यहाँ पर देखो m is 2, सो 2 = 1/x एंड 1 = 1/y। तो ये तो y वाला आसान है, y × 1 is y = 1, ये मिल गया y = 1। यहाँ पर थोड़ा सा एक है कि हम क्या करेंगे, x को 2 की जगह और 2 को x की जगह इंटरचेंज कर देते एक दूसरे का। तो इंटरचेंज करने से भी हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो डिनोमिनेटर में x है, वो जाएगा ऊपर 2 की जगह पे, और 2 जो है वो x की जगह पे, तो क्या होगा, x = 1/2। सो इस तरह से हमारे दोनों x और y मिल गए। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज
x कॉमा वाई इक्वल टू x इज़ 1/2 कॉमा वाई इज़ 1। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। ओके, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 12 है, प्रॉब्लम नंबर 12 इज फाइंड a and b if the point m 2,3 and n 0,7 lies on the graph। क्या है? लाइज ऑन द ग्राफ। ये दोनों ग्राफ के ऊपर अगर आते हैं, देखो एक ही इक्वेशन दिया है, इसका मतलब m और n ये दोनों भी पॉइंट उस लाइन को मीन्स उस ग्राफ को या ग्राफ की इक्वेशन को, बेटर वे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और फिर हमें उस पे से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। ओके, तो अभी देखो हम क्या करते हैं, पहले m पॉइंट को लेते हैं। सिंस क्या है, देखो सिंस द पॉइंट m दैट इज 2,3 lies on the graph, कौन सा है? ax plus by equal to 7, that is it will satisfy इक्वेशन, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x की जब 2 रखते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, a इंटू 2 प्लस b इंटू 3 इक्वल टू 7। तो हमें नया इक्वेशन मिला 2a प्लस 3b इक्वल टू 7। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। क्या मिला? इक्वेशन नंबर 1। अब सेम वे में सिंस या सिमिलरली सिंस द पॉइंट n also satisfy the n also lies on the, that is 0,7 lies on the graph, कौन सा? that is ax plus by equal to 7। so therefore that is it will also satisfy इक्वेशन। अब हम सबको मालूम है कि जो लाइन होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनती है और हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट एक्स वाई रहते हैं। तो उसमें से इन्होंने सिर्फ 2 ही दिए हैं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट भी दिए तो वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बट कंडीशन ये है कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर बिलोंग कर रहा होना चाहिए, बिलोंग उस लाइन से होना चाहिए या उस लाइन के ऊपर, दैट पॉइंट शुड लाई ऑन दैट लाइन। अगर वो लाइन को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फिर कितने भी पॉइंट दो। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में। सो a इंटू एक्स इज 0, a इंटू 0 प्लस b इंटू वाई, वाई मीन्स 7 इक्वल टू 7। सो a इंटू 0 इज तो 0, वो तो 0 ही होगी पहली टर्म, तो बचा क्या, 7b इक्वल टू 7। सो b इक्वल टू 7/7 इज 1। तो देखो अभी ये तो हमें इक्वेशन 2 या ये डायरेक्ट बोल दे b इक्वल टू 1 मिल गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते इक्वेशन 1 में। सो पुटिंग b इक्वल टू 1 इन 1, देयरफॉर क्या होगा, ट्वाइस a प्लस 3b, तो b की जगह पे हम 1 पुट करते हैं इक्वल टू 7। सो ट्वाइस a इक्वल टू, अब ये 3 चला गया, 3 इंटू 1 इज 3, तो 7 माइनस 3। so twice a equal to 4, so a equal to 4/2, so a equal to 2। तो देखो इस तरीके से हमें a और b का वैल्यू मिल गया। therefore the values of a इक्वल टू लिख देता हूँ मैं यहाँ, a इक्वल टू
2 एंड b इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये हमारे पहले 12 प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म होते हैं।